ठीक है, तो इसे देखिए। मेरे पास यहाँ एक डक्ट के अंदर एक पंखा लगा हुआ है और उसके पीछे एक फॉग मशीन लगी हुई है। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पंखे के जरिए हवा फूंक सकता हूँ और हमें इस नोजल से धुएं की एक धार निकलती हुई दिखेगी। अब मैं आपको जल्दी से एक डेमो दिखाता हूँ। मुझे इस फोम के टुकड़े से हवा को थोड़ा मोड़ना चाहिए, तो आइए इसे घुमाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप देख पाए होंगे कि धुआं उस फोम के टुकड़े से मुड़ रहा था। लेकिन देखिए क्या होता है जब मैं घुमावदार सतह का इस्तेमाल करता हूं और उसे हवा की धारा के पास रखता हूं। आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि हवा वक्र के बाहर की ओर नीचे की तरफ खिंच रही है और ये एक प्रभाव के कारण होता है जिसे क्वांडा प्रभाव कहा जाता है। तो क्वांडा प्रभाव क्या है? जब हवा या कोई अन्य फ्लूइड किसी नोजल से तेज गति से बाहर निकलता है, तो वो अपने साथ आसपास के अणुओं को भी खींचता है, क्योंकि वो स्थिर आसपास की हवा में फैलता है। जब प्रवाह के पास सतह रखी जाती है, तो सतह और तेज प्रवाह के बीच की हवा उसके साथ खिंच जाती है। इससे तेज गति से चलने वाली हवा और सतह के बीच एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है और उसके ऊपर की आसपास की वायुमंडलीय हवा प्रवाह पर नीचे की ओर दबाव डालती है, जिससे वो वक्र सतह से चिपक जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, मैं इस क्वांडा प्रभाव का उपयोग करके ड्रोन को जमीन से ऊपर उठाने और थ्रस्ट पैदा करने के लिए कैसे इस्तेमाल करूंगा? गूगल पर क्वांडा इफेक्ट ड्रोन सर्च करने पर उड़न तश्तरी जैसे कई नतीजे मिलेंगे। शुरू में लगता है जैसे बीच में प्रोपेलर है जो हवा नीचे फेंक कर लिफ्ट बनाता है। असल में इन उड़न तश्तरी जैसे ड्रोन में बीच में कोई छेद नहीं होता। इसके बजाय प्रोपेलर से निकलने वाली हवा गुंबद के बाहर बहती है और क्वांडा प्रभाव से वक्र का अनुसरण करती है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कटोरे जैसे गुंबद को लगाने का कारण नहीं समझता। प्रोपेलर के नीचे आप चाहें तो प्रोपेलर से निकलने वाली हवा को सीधे नीचे की ओर बहने दें। मैं प्रोपेलर की जगह इम्पेलर का इस्तेमाल करना चाहता हूं, जो हवा को डिस्क से क्षैतिज बाहर फेंकेगा और क्वांडा इफेक्ट से गुंबद के घुमावदार हिस्से पर बहने देगा। तो चलिए कुछ इम्पेलर 3D प्रिंट करते हैं। मैं नहीं जानता कि प्रोपेलर की जगह कौन सा इम्पेलर सबसे उपयुक्त होगा। मैंने टेस्ट करने के लिए कई अलग-अलग प्रकार के इम्पेलर प्रिंट किए। कुछ इम्पेलर मोटर आरपीएम संभाल नहीं सके। कुछ मोटर के लिए संभालना ज्यादा था। मैंने ये डिजाइन चुना क्योंकि ये करंट ड्रॉ में ड्रोन प्रोपेलर के करीब था। अगला कदम है घुमावदार गुंबद बनाना, जिसे इम्पेलर के नीचे लगाया जाएगा ताकि हवा को नीचे की ओर मोड़ा जा सके और लिफ्ट मिल सके। अब मैं गुंबद को 3D प्रिंट करने जा रहा हूं, क्योंकि इस समय मेरे लिए यह सबसे तेज और सस्ता समाधान है। 3D प्रिंट को जितना हल्का हो सके बनाने के लिए इसे खोखला रखना पड़ेगा। इसे सामान्य FDM 3D प्रिंटर पर प्रिंट करना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र में बड़ा ओवरहैंग है। सपोर्ट मटेरियल होने पर भी इतनी पतली परत में प्रिंट करना मुश्किल होगा। मैंने टेस्ट डोम 2 हिस्सों में प्रिंट किया है। वजन 83 ग्राम है और लेयर लाइंस एयर फ्लो के लंबवत हैं। ये आदर्श नहीं था। मेरी अगली योजना थी कि डोम को केक की तरह स्लाइस करूं। मैं डोम को 8 हिस्सों में 3D प्रिंट कर सेंट्रल हब से जोड़ सकता था। इससे वजन कम हुआ और मुझे नहीं लगता 3D प्रिंटिंग से और हल्का हो सकता है। अब मोटर और इम्पेलर डोम पर लगाकर देखना था कि क्वांडा इफेक्ट से हवा नीचे जाती है या नहीं। और हैरानी की बात है कि यह काफी आशाजनक लग रहा है। मैंने ड्रोन मोटर और प्रोपेलर के साथ थ्रस्ट टेस्ट स्टैंड सेट किया ताकि कंट्रोल डेटा मिले।
इस सेटअप ने 346 वॉट बिजली लेते हुए 10.28 न्यूटन थ्रस्ट दिया। मैंने प्रोपेलर की जगह इम्पेलर लगाकर उसे डोम से जोड़ दिया। इससे 1.84 न्यूटन का थ्रस्ट मिला, जबकि ये 324 वॉट बिजली खींच रहा था, जो कि बेहद निराशाजनक है। लेकिन कम से कम स्लो मोशन में ये शानदार दिखता है। चलिए अब निर्माण शुरू करते हैं। डोम को 3 बार बनाना और सीए गोंद की बदबू में काम करना ज्यादा मजेदार नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने बाहों के लिए हल्के कार्बन फाइबर ट्यूब्स का इस्तेमाल करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसके लिए कटिंग करनी पड़ती और कार्बन फाइबर की धूल बनती। मैंने इसे बनाने के लिए चालू ड्रोन की मोटरें भी रिसाइकल की। जैसे ही बाहों को डोम्स से जोड़ दिया गया और उन्हें उस क्वाडकॉप्टर के आकार में बिछा दिया गया जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, यह चीनी लालटेन के समूह जैसा लग रहा था, या कुछ सलाद के कटोरे। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर सोल्डर करने के बाद अब इंपेलर लगाना था और देखना था कि ये उड़ सकती है या नहीं। ठीक है, क्वांडा इफेक्ट ड्रोन का पहला टेस्ट शुरू करें। कुछ हद तक ये काम किया। इसे उठाने के लिए पूरा थ्रॉटल चाहिए, जिससे मोटर ओवरहीट होने की चिंता है। मोटर पर एक इंपेलर ढीला है, तो मैं जाकर उसे कसने वाला हूं। मोटरों को थोड़ा ठंडा भी होने दूंगा। वो बहुत ही छोटी उड़ान थी। मुझे लगता है ये बहुत गर्म होंगी, क्योंकि मैं अभी पूरी स्पीड पर था, सिर्फ इसे उठाने के लिए। तो ड्रोन उड़ तो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। ड्रोन का कुल वजन 890 ग्राम है और ये सिर्फ 750 ग्राम का थ्रस्ट ही पैदा कर सकता है। ये सिर्फ फुल थ्रॉटल पर ग्राउंड इफेक्ट में ही होवर कर सकता है, जिससे मोटर्स जल्दी गर्म हो जाती हैं। मैंने अलग-अलग इंपेलर डिजाइन आजमाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस अनोखे डिजाइन ने मोटर्स को ठंडा रखा, लेकिन इससे थ्रस्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। फिर मैंने एक्सटेंशन वायर पर बैटरी लगाकर इसका वजन कम करने की कोशिश की। फिर भी इसे ग्राउंड इफेक्ट से निकलने में दिक्कत थी। मुझे लगता है कि कुछ टेस्ट फ्लाइट्स अच्छी रहीं। ये दिखाता है कि आप कुआंडा इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। को मोड़ने के लिए, ड्रोन को उठाने के लिए क्षैतिज वायु प्रवाह को नीचे मोड़कर लिफ्ट बनाई जा सकती है। हालांकि यह बेहद अक्षम है। मैंने जो भी किया, ये ग्राउंड इफेक्ट से बाहर नहीं आ रहा था। यहां तक कि बैटरी का वजन हटाने के बाद भी और जितने भी इंपेलर डिजाइन मैंने आजमाए, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने इंपेलर इतने सारे अलग-अलग इंपेलर हैं, वहां अभी भी एक ढेर है। अलग-अलग कोण वाले ब्लेड, अलग-अलग ऊंचाई, अलग-अलग व्यास, अलग-अलग ब्लेड की संख्या। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इसमें बस पर्याप्त थ्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है
इसे चलाने की आखिरी कोशिश के रूप में। उड़ान में अब भी कुआंडा इफेक्ट ही प्रयोग होता है। बस इन इम्पेलर्स को हटाने के लिए मैं ड्रोन प्रोपेलर इस्तेमाल करूंगा। मुझे मोटर्स को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, कोई और स्कूप लगाना होगा हवा को स्कूप करने के लिए प्रोपेलर से बाहर की ओर। और फिर उम्मीद है यह अभी भी क्वांडा प्रभाव का उपयोग करके हवा को नीचे की ओर खींचेगा, लेकिन बस थोड़ा सा अधिक कुशल। थ्रस्ट पैदा करने का तरीका। सभी मोटरें डी सोल्डर कर माउंट से हटाई गईं और 3D प्रिंटेड एक्सटेंशन पर लगाई गईं। उन्हें फिर से मूल मोटर माउंट्स पर लगाकर थोड़ा ऊपर उठाया गया ताकि प्रोपेलर का एयर फ्लो साइड से निकल सके। सभी को फिर से सोल्डर कर अगली टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया गया। ठीक है, शुरू करते हैं पारंपरिक प्रोपेलर की आखिरी कोशिश। ओह, ये कितनी स्मूथ आवाज कर रहा है। ओह, इसे उड़ाना तो बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि ये ग्राउंड इफेक्ट अच्छा नहीं है। मैं आधा थ्रॉटल देकर ही अच्छी उड़ान पा रहा हूं। ये अब भी कुआंडा इफेक्ट का उपयोग कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा बेहतर उड़ रहा है। ये आधे थ्रॉटल पर उड़ जाता है। ओह, मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं, लेकिन परेशान भी हूं, क्योंकि मेरे इम्पेलर ठीक से नहीं चले। अब ये एक सामान्य ड्रोन लगता है, जिसके नीचे बड़े टमाटर जैसे कुछ लगे हैं। असल में ये कुआंडा प्रभाव से लिफ्ट बनाता है। गुंबदों का व्यास प्रोपेलरों से बड़ा है, इसलिए हवा का धक्का केवल घुमावदार सतहों के चारों ओर ही जा सकता है। कुछ उड़ानों के बाद मैंने देखा कि इस यान पर जमीन के पास ग्राउंड इफेक्ट मजबूत होता है। पारंपरिक ड्रोन भी ग्राउंड इफेक्ट महसूस करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ड्रोन नहीं उड़ाया जो इतनी हवा के कुशन पर तैरे। ये ग्राउंड इफेक्ट से बाहर भी उड़ सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा पावर चाहिए और हवा में झटके आते हैं। इस प्रोजेक्ट की रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा था कि कुआंडा इफेक्ट से ड्रोन की एयर फ्लो नीचे डायरेक्ट की जा सकती है। लिफ्ट पैदा करने के लिए ऐसा करना वास्तव में ड्रोन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जो कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मुझे मानने में मुश्किल हो रही है। हालांकि थ्योरी ये है कि गुंबद के ऊपर से तेज गति से बहने वाली हवा का दबाव गुंबद के नीचे की स्थिर या धीमी हवा से कम होता है। इसी दबाव से ड्रोन ऊपर उठता है, जैसे विमान के पंखों के ऊपर नीचे दबाव का फर्क काम करता है। अब यह तभी संभव है जब आपके पास अत्यंत कुशल प्रणोदन प्रणाली हो, जैसे कि उत्कृष्ट डिजाइन की गई इम्पेलर और संभवतः अलग अलग आकार के गुंबद भी। अगर आप गुंबद का व्यास बढ़ाते हैं, तो आप सतह क्षेत्र को बढ़ा देंगे, जिससे उस दबाव अंतर का प्रभाव और अधिक हो जाएगा, तो यह थोड़ा और ऊपर की ओर धकेलेगा। साथ ही मैं मानता हूं कि आपको इसकी तुलना समान वजन वाले ड्रोन से करनी होगी, ताकि गुंबदों का वजन नगण्य हो, क्योंकि अगर मैं ये गुंबद हटा दूं, तो ड्रोन बहुत हल्का हो जाएगा। यहां तक कि अगर मैं इन्हें वैक्यूम फॉर्मिंग तकनीक, कार्बन फाइबर या ऐसी किसी चीज से बनाऊं, फिर भी जो अतिरिक्त भार होगा, मुझे लगता है इससे ड्रोन की कार्यक्षमता घटेगी।
साथ ही तेज हवा या तेज गति में उड़ान की विशेषताएं शायद इस चीज के साथ बहुत ही खराब होंगी। यह बहुत वायुगतिकीय नहीं है। मैं इस ड्रोन में दिखे ग्राउंड इफेक्ट से वास्तव में प्रभावित हुआ। यह एक बहुत ही मजबूत हवा के कुशन पर तैरता है। और मैं जिस बारे में सोच रहा हूं वो ये है कि क्या पारंपरिक ड्रोन के गुंबद के ऊपर से जो एयर फ्लो आता है, जब वो जमीन से टकराता है तो वो बाहर की ओर फैल जाता है। लेकिन इसके साथ मैं सोच रहा हूं कि क्या इसका कुछ हिस्सा गुंबद के नीचे चला जाता है और लगभग नीचे दबाव बना देता है। मुझे ठीक से पता नहीं है कैसे, क्या वो सच में काम करता है, लेकिन हवा का कुशन जिस पर यह ग्राउंड इफेक्ट में तैरता है बहुत मजबूत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसे लगभग एक ग्राउंड इफेक्ट होवरक्राफ्ट में बदला जा सकता है। तो क्वांडा इफेक्ट, ग्राउंड इफेक्ट, होवरक्राफ्ट, यह भी देखना होगा कि क्या उसमें अब भी जायरो की जरूरत है, क्योंकि होवरक्राफ्ट को सक्रिय स्थिरीकरण नहीं चाहिए। वे जमीन के ऊपर हवा के कुशन पर रहते हैं। यह है एक ड्रोन जो प्रोपल्शन में क्वांडा इफेक्ट का उपयोग करता है। यह थोड़ी निराशा की बात है कि ये इम्पेलर मेरी उम्मीद से बेहतर काम नहीं कर पाए। मैं सच में चाहता था कि इसे सही से उड़ाना और इसकी दक्षता पारंपरिक ड्रोन से तुलना करना। हालांकि प्रोजेक्ट के आधे रास्ते में ही मुझे समझ आ गया कि इसकी दक्षता पारंपरिक ड्रोन की दक्षता के आसपास भी नहीं है। इसकी दक्षता बहुत खराब है। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं निश्चित रूप से ग्राउंड इफेक्ट वाली चीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे थम्स अप देना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और बाकी पागलपन भरे ड्रोन प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मैं अपने पेट्रियन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने patreon.com पर मेरा समर्थन किया। आप लोगों की वजह से ही ये प्रोजेक्ट संभव हो पाते हैं। तो आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अगले प्रोजेक्ट में आपसे फिर मिलूंगा। अलविदा।